देखो बेटा, देखो बेटा, जो हमारा 12th वाला क्वेश्चन है उसमें साफ साफ दे रखा है, जो हमारा फोकस है वो दे रखा है +-√35 और 0। तो साफ साफ सी हमारा क्या दे रखा है, √35, वो भी प्लस माइनस में। ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² = a, जो गिवन है 8। तो ये 8a हो जाएगा, 2b² हो जाएगा, तो 4a = b² हो जाएगा। तो c² = b² + a² का फॉर्मूला होता है। तो b² दे रखा है 4a, ये दे रखा है a², साफ साफ हमें दे रखा है। तो अगर मैं ये दे रखा, और c² दे रखा है 3√5, ये हमें साफ साफ दे रखा है। ठीक है। तो अब हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, इसको हमें देखना पड़ेगा। अब इसको बिल्कुल हमें ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तभी हम क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे, वरना हम क्वेश्चन से अटक जाएंगे। अभी हमें c² को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको हम होल्ड कर देंगे। अगर मैं इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको अभी रुक जाओ, मैं 3 3 9 9 5 45 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा b² + a²। ठीक है, ये होगी इक्वेशन सेकंड, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम, एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेटिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें अगर 45 में से क्या करेंगे, 45 एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी जगह 4a कर देना है, दैट इज a²। ठीक है, ये साफ साफ हो गया हमारा। तो हम वो मेथड निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, a² - 4a - 45 + 4a - 45। तो 9 5 जब 45 4 आ जाएगा, a = a² + 9a - 4a - 45। तो 0 = a कॉमन, a + 9 और -4a + 9। तो दो टर्म्स क्या निकलेंगी हमारी, a + 9 और a - 4। तो a = -9 + 4 की वैल्यू आ गई हमारी दो वैल्यू निकलेगी, 5 निकलेगा ना, 9, हाँ 5 5, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, 5 5, सॉरी। तो ये आ जाएगा 5, ये गलती होगी बेटा, 5 आएगा ये। तो -9 और +5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो -9 तो होता नहीं है, तो हम a = 5 ही लेंगे, माइनस की कोई चीज़ नहीं होती। जब हमारा a = 5 आ गया और हमारा, तो a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो b² की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारा a हमें पता लग गया, c पता लग गया हमारा क्या है, a हमें पता लग गया क्या है हमारा, हमें b निकालना है। तो b यहीं से निकल जाएगा, हम क्या करेंगे, यहीं पर ही पुट कर देते हैं छोटा सा। देखो 4a = b², तो a की वैल्यू क्या आ गई 5, b² = 20, तो आ जाएगा √20 = b। बस इक्वेशन सॉल्व कर लो, इक्वेशन आ गई x² अपॉन में 25 माइनस y² अपॉन में 20 = 1। दिस इज द आंसर। बस हो गया क्वेश्चन बेटा। 13 बिल्कुल सेम है, लेटेस्ट एक्टम वाला है। 17 में वर्टिसेस दे रखे हैं, और सॉरी 14 में वर्टिसेस दे रखे हैं। अगर जिस क्वेश्चन में वर्टिसेस दे रखा होता है, मतलब ए गिवन है हमें, तो ए हमें गिवन है। एसेंट्रिसिटी में एसेंट्रिसिटी गिवन है c/a, एसेंट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है c/a 4/3। तो c हमारा क्या है, 4 आ गया, c = 4, और a हमारा वर्टिसेस से गिवन हो गया, ए सी गिवन है, तो b² करके निकाल लोगे, आंसर सॉल्व, इक्वेशन आ गया लेफ्ट के बेटा। 15 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, फोकस दे रखा है, मतलब c दे रखा है बेटा। 15 में फोकस दे रखा है, c दे रखा है, और लाई कर रहा है y एक्सेस में। ठीक है, एसेंट्रिसिटी गिवन है, चेक कर लेते हैं। इसमें पॉइंट दे रखे हैं, पासिस थ्रू द पॉइंट। इस वाले क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, 15 वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म बेटा। देखो फोकस हमारा दे रखा है 0 और +- √10। ठीक है, लाई कर रहा है y एक्सिस में। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y² a² - x² अपॉन b², क्योंकि y एक्सिस से शुरू है। तो a = √10, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है बेटा। c = c/a, तो a को उधर ले गया, c को उधर ले गया, ऐसे लिख दिया मैंने। तो b² = a² माइनस
बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर की जगह ए ई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पर ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा ई स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा बच गया। ठीक है बेटा, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए, एक ही चीज है ये। तो बी स्क्वायर के हमारा जो सी स्क्वायर आता है, तो सिंपल सी बात है, इसको ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिनट होल्ड करो बेटा। तो हम इसको बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 लिख के माइनस ए स्क्वायर कर सकते हैं सीधा। तो ये हमारे एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लिख देते हैं, फर्स्ट तो हमने ऊपर लिखी है। ठीक है, तो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, साफ साफ बनेगी वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और पास कर रहा है 2 पॉइंट के साथ। कौन से पॉइंट के साथ, 2 पॉइंट के साथ। 2 पॉइंट कौन से, 2 और 3। तो 2 और 3, 3 3 जा 9 अपॉन में ए स्क्वायर और 2 2 जा 4 अपॉन में 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, एलसीएम लेके मैं पूरा डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस 9 ए स्क्वायर और 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर। समझ गए हो बेटा, इतनी तो मैथ्स आती होगी आप लोगों को। फिर मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा 90 माइनस 9 ए स्क्वायर और 9 4 13, यह आ जाएगा ए की पावर 4, ए की पावर 4 आ जाएगा 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5 और ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18 और 5। हाँ बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18 और 5। ठीक है बेटा, तो मैं जब ए स्क्वायर की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा 18 में, तो दोनों जगह पुट करके देखूंगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 18 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है। तो देखेंगे जब ए स्क्वायर की वैल्यू मैं 18 में पुट करूंगा उसमें, तो माइनस में आ रहा है, तो हमारा बी हमारा माइनस में आ रहा है आंसर। तो ये नॉट पॉसिबल है बेटा, ये हो ही नहीं सकता। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो बी स्क्वायर हमारा आ रहा है 5। तो दिस इज द राइट आंसर। तो इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। तो ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। दिस इज ऑल्सो द आंसर। ये था हमारा पूरी इक्वेशन बेटा, पूरा सॉल्यूशन हो गया हमारा। 11.4 खत्म हो गया और मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन वही है जो आप कर सकते हो। ईजी है, कोई टफ नहीं है। तो बेटा हमारा कोर्स और सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है बेटा।